जय हिंद सभी साथियों। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज संगणक भर्ती परीक्षा है, उसका पेपर लगा है और आज हम चर्चा करेंगे पेपर का स्तर कैसा था और अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो बिना वक्त को बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम भर्ती परीक्षा कौन सी थी, संगणक की थी। और इससे कुल जो पद थे वो कितने कुल पद थे? इसके कुल पद थे 583। 583 पदों पर ये भर्ती का आज एग्जाम कंडक्ट हुआ है। और हम बात करेंगे पेपर का स्तर कैसा था। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी एग्जाम देकर के आए हैं, मेरी उनसे बात हुई है। मैंने जब उनसे पूछा कि पेपर का स्तर कैसा लगा, तो लगभग लगभग सभी का एक सा जवाब आया है मेरे पास में। वो सबने कहा कि पेपर ज्यादा टफ नहीं था, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज्यादा टफ थे और उनके आंसर हम नहीं दे पाए। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो टफ थे वो हर एग्जाम में आते हैं और पेपर को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परंतु जो 90 से 95% पेपर था वो अच्छे लेवल का था। तो इस कारण से हम पेपर का जो स्तर है वो मध्यम स्तर का हम पेपर को कह सकते हैं कि जो पेपर था वो एक मध्यम स्तर का था। और जो स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे गए 30 क्वेश्चन उसके अच्छे लेवल थे, क्योंकि वो तो एक स्पेसिफिक विषय का वो पेपर था। इस कारण से उसके तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, परंतु जो जीके के क्वेश्चन थे वो जीके के जो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। तो मध्यम स्तर का पेपर हो गया। अब बात करेंगे हम अनुमानित कट ऑफ की, कट ऑफ क्या जा सकती है। तो कट ऑफ 2024 की कट ऑफ से पहले हम 2018 और 2021 की कट ऑफ की चर्चा करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। उसके एनालिसिस के बाद में हम इस हम जो 2024 की कट ऑफ है उसके नतीजे पर पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2018 के अंदर दोस्तों 400 पद थे टोटल। 2018 के अंदर कुल 400 पदों पर भर्ती हुई थी और इसके अंदर जो कट ऑफ गई थी मैं आपको बता देता हूं। तो 2018 के अंदर जनरल की जो कट ऑफ गई थी, वो जनरल कट ऑफ गई थी 62.31। ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी की कट ऑफ गई थी 60.72। एससी की बात करेंगे 51.95। और एसटी की 49.14। फिर 2021 की भर्ती थी, उसके लिए 220 पदों पर ये भर्ती हुई थी और उसकी कट ऑफ हुई थी, हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसके दोस्तों जनरल की कट ऑफ गई थी 62, 68, 68.58। ईडब्ल्यूएस की थी 66.10। एससी की 55.64। और एसटी की 60.8। ओबीसी की भी लगभग लगभग बराबर ही गई थी, ओबीसी की 68.50। तो दोस्तों, ये जो कट ऑफ थी 2018 और 2021 की थी संगणक की। तो इसके आधार पर देखो दोस्तों, 2018 के अंदर 400 पदों पे भर्ती थी, कट ऑफ गई थी 62। 2021 के अंदर 220 पदों पे भर्ती थी, कट ऑफ गई 68। मतलब कट ऑफ बढ़ रही है और पोस्ट कम हुई है। लेकिन हमारे पास दोस्तों जो विषय है वो है कि हमारे पास पोस्ट ज्यादा है। 583 पोस्ट है, दोनों पर जो भर्तियां हुई है उन दोनों भर्तियों से ज्यादा पोस्ट हमारी है दोस्तों। लेकिन जब 583 पोस्ट है तो एग्जाम लोगों ने दिया 1,80,000 लोगों ने फॉर्म भरा था इसका। और 1,80,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, उसमें से 64% लोगों ने एग्जाम दिया है। बाकी ये जो 36% लोग थे वो एग्जाम देने ही नहीं पहुंचे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ही बहुत फर्क पड़ता है कि कितने लोग एग्जाम देते हैं और कितने लोग एग्जाम नहीं देते हैं। दोस्तों, अब जो वैकेंसी है 2024 की, दोस्तों इसकी जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है वो कम जाने के चांसेस है। इसकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। उसके पीछे रीजन ये है कि पहला जो रीजन है हमारे पास में ये है कि इसके अंदर 40% जो अंक है वो अनिवार्य है। 40% अंक लाना अनिवार्य है, जबकि ये दोनों वैकेंसी आती है इसके अंदर 40% का कोई क्राइटेरिया घोषित नहीं किया गया था। तो पहला जो फैक्ट है वो यही है कि 40% अंक लाना बहुत जरूरी है। अधिकतर लोगों के जिनके 40% अंक नहीं आएंगे वो पूरे पूरे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। भले ही सीटें खाली चली जाए, परंतु ये जो आपकी शर्त है वो पूरी करना बहुत जरूरी है। दूसरी, पांचवा ऑप्शन,
लोग मतलब चार ऑप्शन होते हैं तो भरने में आसानी होती है, परंतु पांच पांच जब ऑप्शन आता है तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसका कि क्या इसका भरने में और किस क्या नहीं भरने में। तो पांच ऑप्शन और थर्ड नेगेटिव मार्किंग वन बाई थर्ड, नेगेटिव मार्किंग में बहुत बड़ा रोल होता है। ये दोनों तो चलो ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले की दोनों भर्तियों के अंदर ये क्राइटेरिया नहीं था, परंतु अब इसका क्राइटेरिया घोषित किया गया है। तो इस आधार पर और भर्ती और वैकेंसी भी ज्यादा है, प्लस में 40% का क्राइटेरिया दे रखा है, तो अधिकतर लोगों से जिनसे अगर ये क्राइटेरिया क्रॉस नहीं होता है तो वो एग्जाम से जो भर्ती परीक्षा से सीधा बाहर हो जाएंगे, भले ही सीटें खाली चली जाए, परंतु ये क्राइटेरिया पूरा करना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों के अनुमान के आधार पर और जो ये वैकेंसी की कट ऑफ गई है पहले, उसके आधार पर हम ये लगा सकते हैं कि 2021 की कट ऑफ जाएगी 2024 की, वो जनरल की जाएगी 62 से 65 के बीच में। 62 से 65 के बीच में जो कट ऑफ है वो जनरल की कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी की बात कर रहे हैं हम, अब ओबीसी क्या कट ऑफ रह सकती है? ओबीसी कट ऑफ रहती है 60 से 64 के बीच में। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल के लगभग लगभग बराबर जाती है, या तो उससे एक नंबर कम होती है, 2 नंबर कम होती है, आप लोगों को पता ही है, वरना ओबीसी और जो जनरल है इन दोनों की कट ऑफ लगभग लगभग बराबर जाती है। अब है एससी की कट ऑफ। दोस्तों एससी की जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग 55 से 60 के बीच में ही रहने वाली है, 55 से 60 के बीच में। और जो क्या, और जो बस्ती एसटी, एसटी की कट ऑफ है वो 58 से 62। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया है, इसी के बीच में लगभग लगभग कट ऑफ रहने वाली है। इस बार कट ऑफ कम जाने के दो बड़े रीजन ये है कि पहले तो वैकेंसी ज्यादा है, और दूसरा बड़ा रीजन ये है कि 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये जो दो शर्तें हैं, इस कारण से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कट ऑफ है लगभग लगभग कट ऑफ ये रहने वाली है। हालांकि 2 या 3 का आप इसमें वेरिएशन लेके चलिए कि 2 या 3 नंबर ऊपर जा सकती है या 2 या 3 नंबर नीचे जा सकती है। तो आप एक काम कर लो, 3 नंबर प्लस माइनस और लिख लो, 30 माइनस प्लस और प्लस माइनस और लिख लो। अब जो जर्नल है क्या रह सकता है? सेफ स्कोर, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं सेफ स्कोर की। तो सेफ स्कोर है जो जर्नल के जो भी विद्यार्थी है, अगर उनके जो मार्क्स है वो 65 से प्लस आ रहे हैं, 65 प्लस के मार्क्स आ रहे हैं, तो दोस्तों वो सेफ है। तो दोस्तों उसको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 65 प्लस खूब अच्छे मार्क्स होते हैं, और जो दो क्राइटेरिया है उसके आधार पर हमने ये बताया है। और बाकी के जो जर्नल है एससी, वो अपने आधार पर